बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मटेरियल टेस्टिंग में लास्ट टाइम हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं और ये मटेरियल टेस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसका इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है। तो अब उसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता है, मटेरियल टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस का। अब हम मटेरियल टेस्टिंग के अंदर जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें स्पेसिमेन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो टेस्ट्स उसमें शामिल हैं जिनमें हम फिनिश्ड आर्टिकल्स जो है उनकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है वो पढ़ने हैं। तो अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको हम डीटी भी बोलते हैं, उनकी स्टडी करेंगे और उनकी डिटेल देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी क्या तरीक़ेकार है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो इसमें शामिल हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। तो स्टूडेंट्स, in destructive testing or destructive physical analysis, DPA tests are carried out to the specimen's failure in order to understand a specimen's performance or material behavior under different loads. तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिनको हम DPA भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फिज़िकल एनालिसिस हम इसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फिज़िकल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिमन को फेलियर तक हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, कि इतना लोड अप्लाई करते हैं कि स्पेसिमन जो होता है वो फेल हो जाता है, मीन वो फ्रैक्चर हो जाता है। और ताकि हम मटेरियल का बिहेवियर जो है वो चेक कर सकें, उसके ऊपर उसके जो है वो उसके फेलियर तक कितना लोड वो बर्दाश्त करता है, तो ये हम जान सकें। दीज टेस्ट आर जनरली मच ईजियर टू कैरी आउट। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो आसान होते हैं कि हमने लोड अप्लाई करना है और स्पेसिमन ने ब्रेक हो जाना है। किसी किस्म की उसमें वो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने कम लोड अप्लाई करना है या हमने इतना लोड अप्लाई करना है कि स्पेसिमन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये इजी टेस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू एनडीटी। और ना सिर्फ ये इजी है यील्ड मोर इन्फॉर्मेशन, बल्कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं ये आसान भी हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हैं एंड आर ईज़ियर टू इंटरप्रेट दैन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनसे हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे जो जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इनसे हम इजीली जो है वो हम कैरी कर सकते हैं। और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम सेव कर सकते हैं, उनका डाटा शीट बना सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। Destructive testing is most suitable and economic for objects which will be mass produced, as the cost of destroying a small number of specimens is negligible. तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ये किन जो है जॉब्स के लिए सूटेबल है, ये उस वक्त सूटेबल है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जब हम मैस प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ आइटम्स इन अ डे जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैस प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो मेगा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें जो है डेली की जो प्रोडक्शन है वो हज़ारों लाखों की तादाद में आर्टिकल्स की होती है। तो उनमें से जो स्पेसिमन्स हैं, एक दो स्पेसिमन्स या चंद स्पेसिमन्स अगर ब्रेक हो जाएं तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो जहाँ मैस प्रोडक्शन हो रही हो वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल प्रोसेस होते हैं। इट इज़ यूजुअली नॉट इकोनॉमिकल टू डू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वेयर ओनली वन और वेरी फ्यू आइटम्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। और जहाँ सिर्फ एक या चंद आइटम्स हम बना रहे हैं उनके लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो सूटेबल नहीं है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ बिल्डिंग है कि बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है, अगर बिल्डिंग को के ऊपर हम लोड अप्लाई करें और वो बिल्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस केस में हमें कुछ और टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो जहाँ मैस प्रोडक्शन है वहाँ हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो सूटेबल है। The aim of destructive tests to examine the mechanical, chemical and metallurgical properties of metals and alloys. डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम करते क्या हैं कि इसका मकसद क्या है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। इसमें हम जो मटेरियल्स हैं जैसे मेटल्स और अलॉयज हैं हमारे मटेरियल्स, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं और उनका ऊपर उनकी जो केमिकल जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेक करते हैं और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम चेक करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो इसमें शामिल हैं। इसको अगर हम एक चार्ट के ऊपर समझें कि मटेरियल टेस्टिंग को हम मेन जो दो ग्रुप्स हैं उनमें किस तरह डिवाइड करते हैं और मज़ीद उसके आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इस चार्ट से हम इसको ईज़िली जो है वो जो समझ सकते हैं। तो ये टेस्टिंग मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, इसको हम दो मेन जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स हैं उनमें अभी हमने कहा कि मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ हम चेक करते हैं। तो जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं उनको हम मज़ीद 3 जो है वो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट एंड स्ट्रक्चर टेस्ट, जिनको हम मेटलोग्राफिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो मैकेनिकल टेस्ट हैं उनको अगर हम मज़ीद क्लासीफाई करें तो उनमें सबसे पहले आएगा टेंशन टेस्ट, जिसको हम टेंसाइल टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद बेंड टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, फटीग टेस्ट है और क्रीप टेस्ट है। तो इनमें से मैक्सिमम आपके सिलेबस में शामिल है। इंशाल्लाह फर्दर जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो केमिकल टेस्ट हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, जैसे केमिकल एनालिसिस है तो ये केमिस्ट्री लैब में किया जाएगा। केमिकल एनालिसिस आपका एक सब्जेक्ट भी है। मेटलर्जिकल एनालिसिस उसमें हम पढ़ेंगे। क्रोइयन टेस्ट हैं, वो केमिकल टेस्ट होते हैं डिफरेंट, जो है वो क्रोसिव एजेंट्स है उनके ज़रिए हम मेटल्स को टेस्ट करते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन टेस्ट हैं। तो ये सारे जो है वो केमिकल टेस्ट हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर टेस्ट, जिसमें मैक्रो स्ट्रक्चर है, आपने मेटालोग्राफी में पढ़ा है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, फ्रैक्चर जो है उसको हम देखते हैं कि सरफेस क्यों फ्रैक्चर हुई है, उसकी मेटालोग्राफी करते हैं। तो आपको पता है कि मेटालोग्राफी के लिए भी हम स्पेसिमेन की कटिंग करते हैं, तो वो भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आएगा, ठीक है। और बाकी जो जितने भी ये मैकेनिकल टेस्ट हैं उनमें ये सब जो टेस्ट हैं वो अलग से सैंपल बनाया जाता है और फिर उसको फ्रैक्चर तक उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है इन सारे टेस्ट में। तो वो स्पेसिमेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम इनको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। और केमिकल टेस्ट जो है इनमें भी ज़ाहिर है केमिकल अप्लाई किए जाते हैं मेटल्स के ऊपर, अलाइज के ऊपर, और क्या होता है कि उन वो कंज्यूम हो जाती है उनकी सरफेस, तो इट मीन्स कि ये भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आएगा। तो बाकी जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हाफ सिलेबस आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का है, हाफ जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो उसमें भी मैक्सिमम टेस्ट आपके सिलेबस में शामिल हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे विजुअल टेस्ट है, विजुअल इंस्पेक्शन इसको बोलते हैं, रेडियोग्राफी है जिसमें एक्स-रेज, गामा रेज, हम ये टेस्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्ट्रासोनिक जो है फ्लॉ डिटेक्टर है, ये टेस्ट है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्ट पढ़ेंगे हम। पेनिट्रेट टेस्ट है, ये हम पढ़ेंगे। एडी करंट टेस्ट, ये भी हम पढ़ेंगे। प्रेशर टेस्ट हैं, लीक टेस्ट हैं। तो इसके अलावा अकॉस्टिक एमिशन जो है वो टेस्ट हैं, साउंड टेस्ट हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, इसमें से मैक्सिमम आपके सिलेबस में शामिल है। इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट जो है वो चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम जो है टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में से, वो है हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्टिंग। तो हार्डनेस की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू एवेल्युएट अ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड वेयर रेजिस्टेंस, एंड हेल्प्स टू डिटरमिन वेदर अ मटेरियल और
मटेरियल ट्रीटमेंट इज़ सूटेबल फॉर द पर्पस रिक्वायर्ड। हार्डनेस टेस्टिंग क्या है? इसमें हम एवेल्यूएट करते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़? सच है स्ट्रेंथ, कि वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना डक्टाइल है और कितनी उसमें वेयर रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल में। तो ये हमें ये डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करता है हार्डनेस टेस्ट, कि वो जो मटेरियल है उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, या जो कोई हम मटेरियल के ऊपर कोई हीट ट्रीटमेंट की है तो क्या वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी हार्डनेस जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव हो गई है। तो ये हार्डनेस टेस्ट जो है, इसमें हम ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेक करते हैं मटेरियल की। हार्डनेस इज़ अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय आइदर मैकेनिकल इंडेंटेशन और अब्रेशन। हार्डनेस जो है वो किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस है लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। मीन कि हम उस मटेरियल के ऊपर मैकेनिकली इंडेंटेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक मान्यूट जो डायमीटर का जो है या हाथ ज्योमेट्रिकल शेप का इंडेंटर है, जिस जो जिस जि, जिसके थ्रू हम उस मटेरियल के ऊपर जो है मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर हम अब्रेशन कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। सम मटेरियल्स आर हार्डर दैन अदर्स। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं दूसरे मटेरियल से। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो हार्ड एज़ कम्पेयर टू लेड। ठीक है, लेड सॉफ्ट मेटल है, आयरन हार्ड मेटल है। इसी तरह कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं। कुछ मटेरियल्स जो है उनके हम टूल्स बनाते हैं, जिनको डिफरेंट कटिंग टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ मटेरियल्स की हम उन्हीं टूल से कुछ मेटल्स की कटिंग करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं। ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्मेशन, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन। तो ये हार्डनेस जो है वह किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, के वो उसके ऊपर लोड अप्लाई करें वो डिफॉर्म ना हो। इंडेंटेशन, के उसके ऊपर हम इंडेंटेशन लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस इंडेंटेशन के अगेंस्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। या पेनिट्रेशन, या कोई उसके अंदर पेनिट्रेशन हो रही है तो उसके अगेंस्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल की। बाय मीन सच एज़ हम किस तरह ये फोर्स अप्लाई करते हैं? सच एज़ अब्रेशन, हम उसके ऊपर अब्रेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस के अगेंस्ट मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस हार्डनेस टेस्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं हार्डनेस को चेक करने के लिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ हार्डनेस मेजरमेंट्स, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल इन मटेरियल इंजीनियरिंग इज़ इंडेंटेशन हार्डनेस। तो बहुत से हार्डनेस मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में जो सबसे यूज़फुल और सबसे जो है यूजुअल मेथड है वो है इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्टिंग। कि उसमें हम इंडेंटर यूज़ करते हैं और वो उससे हम इंडेंटेशन करते हैं मटेरियल के ऊपर और उससे हम उसकी हार्डनेस चेक करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें शामिल है स्क्रैच हार्डनेस टेस्ट है। हम फाइल्स के ज़रिए हार्डर मटेरियल्स के ग्राइंडर के ज़रिए मटेरियल को के ऊपर जो है वो स्क्रैच करके उसको उसकी हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं। इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट हैं हार्डनेस चेक करने के लिए। शोर स्क्लेरोस्कोप हार्डनेस टेस्ट, ये एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट है। तो उससे हम जो है एक स्क्लेरोस्कोप, ये एक इक्विपमेंट है जिसमें एक ख़ास हाइट से एक इंडेंटर को जो है सरफेस के ऊपर, मटेरियल की सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल किया जाता है। और वो जो फॉल होने के बाद जस्ट लाइक अ बॉल, जैसे बॉल जो है वो रीबाउंस होती है, इसी तरह वो इंडेंटर जो है वो रीबाउंस होता है और वो डायल जो हमें बताता है कि इस मटेरियल की कितनी हार्डनेस है। तो ये टेस्ट भी किया जाता है। मोज़ हार्डनेस टेस्ट, मोज़ जो है ये साइंटिस्ट का नाम है और उसने शुरू में जो मिनरल्स होती थी, रॉक की मटेरियल्स जो कि माइन से हमें मिलती हैं, जो मिनरल्स, उनको उसने कैटेगराइज़ किया था। उसने एक चार्ट बनाया था कि कौन सी मिनरल हार्ड है, कौन सी मिनरल सॉफ्ट है। तो उस चार्ट के ज़रिए हम हार्डनेस किसी मटेरियल की चेक करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मोज़ हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, उसके ऊपर स्क्रैचिंग करके उसकी ग्राइंडिंग करके
उसके उसका हार्डनेस को जो है चेक किया जाता है। तो लास्ट वन है नूब हार्डनेस टेस्ट। नूब जो है वो एक स्पेशल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड है। इसको हम माइक्रो हार्डनेस टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बहुत ही माइन्यूट इंडेंटर जो है वो यूज़ किया जाता है, तो उस जिससे उसकी हार्डनेस चेक की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स थी हार्डनेस टेस्टिंग की जो हमारे सिलेबस में है। डिटेल में वो यूजुअल मेथड है, वो इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्टिंग, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में, वो है इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्टिंग। द थ्री मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट आर, जो इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्टिंग है उसमें तीन जो है वो मशीन्स हैं जिनके ऊपर हम ये करते हैं। पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी आप जाएंगे, जिस इंडस्ट्री में भी जाएंगे, इनमें से कोई एक या सारी आपको मिलेंगी। जो कौन कौन सी है, नंबर वन इज़ द ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट जो है ब्रिनर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, वो ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट का भी है। इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो द विकर्स डायमंड हार्डनेस टेस्ट। विकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है, ये भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे हम। थर्ड वन जो है द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। इसमें से दो मशीन्स हमारे पास मौजूद है, ब्रिनल एंड रॉकवेल। इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिकल्स भी हम परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो जनरली ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व इंडेंटेशन ऑफ द मटेरियल, इन सारे मेथड्स में, इन तीनों मेथड्स में जो मटेरियल के ऊपर क्या हम करते हैं, इंडेंटेशन करते हैं। उस इंडेंटेशन को हम मेजर करके उसके थ्रू हम उस मटेरियल की हार्डनेस जो है वो फाइंड करते हैं। तो फिर उसको हार्डनेस नंबर दिया जाता है। जैसे ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में BHN नंबर होता है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो इसी तरह विकर में, इसी तरह रॉकवेल में। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आज का इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर था कि नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से टेस्ट हैं। बताया जैसे मैंने कि वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, और उन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्डनेस टेस्ट, और उसमें ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ तक इंशाल्लाह पढ़ा हमने। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।